अस्सलाम वालेकुम जी, जेफ इंस्टीट्यूट में खुशामदीद। मेरा नाम है जमील निहाल और आप सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स। और लास्ट लेक्चर में हमने ईमेल मार्केटिंग के हवाले से डिस्कस किया था कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है और उसके लिए कौन कौन सी क्रोम की एक्सटेंशन चाहिए होती है। ठीक है जी, तो आज हम उससे आगे कैरी ऑन करते हैं। तो क्रोम की कुछ एक्सटेंशन जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी वो ऐड करने के बाद ये कुछ न्यू आइकॉन हमारे सामने शो हो रहे हैं। ठीक है जी, तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं अभी तक देखी वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके आगे वाला जो स्टेप है आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये एक पेज हमारे सामने शो हो रहा है जिसका जैसे पेज फोल्ड हुआ होता है कॉर्नर से। तो क्लाउड एच क्यू से नेक्स्ट जो आइकन आ रहा है, हम इस पे क्लिक करके जब हम इस पे कर्सर लेके आ रहे हैं तो ये लिखा आ रहा है जीमेल टेम्पलेट्स। मतलब ये कि ईमेल मार्केटिंग के लिए हमने बने बनाए टेम्पलेट्स का यूज़ करना है। ठीक है, उन्हीं के अंदर एडिटिंग करनी है, उन्हीं के अंदर मीन्स के नाम चेंज करेंगे, फ़ोटो चेंज करेंगे और अपना वेब एड्रेस चेंज करेंगे और उसी को हम एडिट कर लेंगे, ना बजाय इसके कि हम खुद से अपना दिमाग लड़ाएं और जो अपने अकॉर्डिंग है वो वाले टेम्पलेट्स बनाएं। तो बेटर ऑप्शन यही है कि वीआईपी फुल मींस के अच्छी क्वालिटी के अट्रैक्टिव किस्म के बने बनाए जीमेल के टेम्पलेट्स हमारे लिए अवेलेबल है। तो हम उन्हीं के अंदर एडिटिंग करके सेटिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो आइकन है जीमेल टेम्पलेट्स वाला, इस पे क्लिक करेंगे। जो ही आप इस पे क्लिक करते हो तो एक न्यू इंटरफेस हमारे सामने शो हो रहा है। ये लिखा रहा है ब्राउज टेम्पलेट्स। नंबर 1 पे है जी फ्री टेम्पलेट्स। क्या लिखा आ रहा है? फ्री टेम्पलेट्स। हम इस पे क्लिक करेंगे तो फ्री के अंदर अनलिमिटेड टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट जो आपका डिज़ायर्ड टेम्पलेट है उस पर क्लिक करना है, उसको एडिट करना है और अपनी ईमेल मार्केटिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं 14th ऑफ जुलाई ऑल डे इवेंट टाइमलाइन, कि अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना चाह रहे हैं तो उसका भी आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं, उसका टेम्पलेट भी मिल जाएगा। फादर्स डे, मदर्स डे, न्यू ईयर, स्पेशल डिस्काउंट, ब्लैक फ्राइडे जैसे ये आ रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी टेम्पलेट को यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना, जब आप इस पे कर्सर लेके आएंगे तो ये एक ऑप्शन तो ये यूज़ दिस टेम्पलेट, आप इसको डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं बगैर एडिटिंग के। और देन नोट स्टार्ट मीन्स का फेवरेट में इसको ऐड करना चाह रहे हैं। और ये जो बॉल पॉइंट का पेंसिल का आइकन बना हुआ है ये इसलिए है, कॉपी एंड एडिट इन माय टेम्पलेट। आप मीन्स के जो भी टेम्पलेट को एडिट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट एडिट होने के बाद ये जो माय टेम्पलेट वाला लिखा आ रहा है यहाँ पे वो सारे चले जाएंगे। ठीक है जी, हम यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे वाला सपोज ही करते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं या इससे नीचे वाले को किसी एक को रैंडमली हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी एक चीज़ पे, ये आप देख सकते हैं इसमें अनलिमिटेड मींस के वो मौजूद है। इवन के ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, रमज़ान, हर चीज़ से रिलेटेड, हर इवेंट से रिलेटेड, ये देखें फादर डे ई कार्ड, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने जस्ट क्या करना है कि जो डिज़ाइन या जो टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है और उसके बाद उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिटिंग कर लेनी है। मतलब ये कि जहाँ पे डेमो के तौर पे ब्रांड का नाम लिखा आ रहा होगा आपने उसको चेंज करके अपना नाम लिख लेना। ठीक है जी, तो इस तरीके से भी हम मीन्स के इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए मदर्स डे ब्लिंकिंग बैलून सेल, तो ये सेल की एक कैंपेन है मदर्स डे के हवाले से। तो हम लेट्स सी इसको, इसी को ही एडिट वाला जो पेंसिल का बटन आ रहा था उस पर हमने जब क्लिक किया तो ये मीन्स कि हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी एडिटिंग कर सकते हैं,
अगर 70% सेल लिखा आ रहा है तो आप उसको 60 कर लें, 20 कर लें, जितना आप डिस्काउंट दे रहे हैं आपने उसके मुताबिक उसकी एडिटिंग करनी है, ठीक है जी। इसी के साथ साथ अगर उसमें कोई इमेज बना हुआ है, किसी ने पहले से जो ऐड किया हुआ, आप उसको एडिट करें, अपनी मर्जी का जो इमेज है वो उसमें ऐड करें। इसके साथ साथ आप मीन्स के ब्रांड का नेम भी चेंज कर सकते हैं कि किसी और ब्रांड का अगर जिक्र हो रहा है, हवाला दिया जा रहा है, तो आप अपने ब्रांड का हवाला देंगे, ठीक है जी। ये देखें जी, हमारे पास न्यू इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो ये ईमेल बेसिकली इस तरीके से कंपोज की गई है। देखें सेल वाला जो आइकॉन है ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो आप मीन्स के इसी को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा मीन्स के उन्होंने मदर डे के हवाले से सेल का आइकॉन बनाया है, उसमें बैकग्राउंड रखा है, इमेजेस ऐड किए हुए हैं। तो आप मीन्स के ऑफ जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेट्स सी एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसी ईमेल कंपोज की गई है। तो ये कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो है, उन्होंने उनकी कोई किसी भी बिजनेस की वेबसाइट थी जिसका इन्होंने डेमो के तौर पे ये टेम्पलेट बनाया हुआ है। तो हम इसको एडिट करके अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। आप लोगों की जिस चीज़ की वेबसाइट होगी उसके अकॉर्डिंग हम तस्वीरें चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें डिटेल में, और नीचे लास्ट पे सोशल आइकन भी आ रहे हैं, फॉलो अस फॉर मोर। तो लेट्स सी कि इनको चेंजेस कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये हमारे पास लोगो शो हो रहा है। आपने क्या करना है कि आपका जो क्लाइंट होगा उसका लोगो यहाँ पे इंसर्ट करना है। आपने इसको सेलेक्ट किया, जो ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पे शो हो रहा है, और साथ ही आइकन बना रहा है अपलोड इमेज। तो आपने क्या करना है, यहाँ से न्यू जो लोगो है उसको अपलोड कर लेना है। आप जिस भी ब्रांड की ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं उसका लोगो यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके साथ साथ होम का ये जो बटन आ रहा है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें टेक्स्ट में लिखा आ रहा है होम। अब होम के नीचे जो आपने यूआरएल पुट करना है, जिस बंदे की आप वेबसाइट मींस के बनी होगी, जिसकी आप प्रमोशन कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके होम पेज का एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से नीचे टेक्स्ट लिखा आ रहा है कॉस्मेटिक्स और नंबर 2 पे कॉस्मेटिक्स, तो उसका यूआरएल यहाँ पे आप पुट कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से ब्लॉग है, ठीक है। और देन है कॉन्टैक्ट अस। तो जो जो रेलिवेंट पेज होगा आपने उसके अकॉर्डिंग नीचे क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना, ठीक है जी। हैप्पी मदर्स डे है तो आप इसको हैप्पी फादर्स डे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कलर कम्बिनेशन उन्होंने पिंक दिया हुआ है स्पेशली फीमेल के लिए, जो फीमेल लाइक करती हैं, तो आप कोशिश करें कि मदर्स डे के हवाले से ही इस ईमेल वाले फॉर्मेट को यूज़ करें, क्योंकि ये स्पेसिफिक उसी के अकॉर्डिंग ही सारी सेटिंग की गई है, ठीक है। तो हमने अपना लोगो चेंज कर लिया, वेबसाइट के आइकन को चेंज कर लिया। अब आते हैं हम ऑफ की तरफ। तो ये यहाँ पे ऑफ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर लिखा आ रहा है फॉर एग्जांपल 30% ऑफ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑफ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये एडिट का यहाँ पे मीन्स के ऑप्शन मौजूद है, हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसको कर दिया 50%, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 50% ऑफ एवरीथिंग। तो आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है कि जिस बंदे का आप ऐड चला रहे हो वो 20% दे रहा है, 50% दे रहा है, कितना दे रहा है। और ये शॉप नाउ का जो बटन है, ये आप मीन्स के जब ऐड करेंगे कोशिश करनी है इसके नीचे यूआरएल भी ऐड करें, ठीक है। और यूआरएल कौन सा होगा, आपकी वेबसाइट वेबसाइट का होगा। जो चीज़ आप सेल कर रहे हो, जो आपकी वेबसाइट बनी हुई है उसका यूआरएल पुट करना है, ठीक है जी। ये ऐड करने के बाद नीचे है जी बेस्ट सेक्शंस फॉर योर गिफ्ट। तो आपने क्या करना है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट नहीं बेचते, कोई और चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आप अगेन यहीं पे आएंगे और क्या करेंगे, इमेज को अपलोड करके अपनी प्रोडक्ट का इमेज अपलोड कर देंगे। और नीचे जो मीन्स के दिया आ रहा है ऑफ वगैरह उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रखा आ रहा है मेकअप, मेकअप के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मीन्स के नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। मेकअप की जगह पे आप कुछ और उसमें ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल
फ्रेगरेंस का हवाला दे दे, अगर आप परफ्यूम वगैरह सेल कर रहे हैं या क्लॉथ से कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं उसका वो कर सकते हैं। और परसेंटेज को भी ऐड कर सकते हैं इंडिविजुअली वन बाय वन। और जब आप परसेंटेज में आएंगे तो इसको हमने 50 कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इमेजेस को भी चेंज कर लेना है और जो हेडिंग्स आ रही हैं उनको भी चेंज कर लेना है। ठीक है जी, आपने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने कोशिश ये करनी है कि प्रोडक्ट्स वो ऐड करनी है जो मोस्ट ट्रेंडी हो, मीन्स के जिनकी जो हॉट आइटम्स आपकी हों, जो सबसे ज़्यादा सेल होती हों, वो वाली आपने ईमेल मार्केटिंग में यूज़ करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड की मार्केटिंग कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, और उस ब्रांड की 100 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 100 में से सिर्फ 4 जो है वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, उन 4 का आपने यहाँ पे हवाला देना है। वो इसलिए देना है चूंकि कस्टमर्स उसमें जितने ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप ऑफ लगाएंगे तो उससे सेल बढ़ेगी। ठीक है जी। इसी तरीके से आपने सारी ये एडिटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, ये भी मीन्स कि इसको इमेज को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से अपलोड इमेज में जाएंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा आपके सिस्टम वाला जो सिस्टम से लैपटॉप से अपलोड करने की ऑप्शन हमारे पास, ये देखें, ये कह रहा है कि आप अपने उसमें से जाके अपलोड करें। तो आप मीन्स के कुछ भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं फ़िलहाल के लिए कुछ भी ऐड नहीं कर रहा, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये किया। ठीक है जी। और नीचे आ रहा फॉलो अस फॉर मोर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और जो आइकन बने आ रहे हैं, फेसबुक लिखा आ रहा है, आपने अपने फेसबुक के पेज का यूआरएल यहाँ पे इसको ख़त्म करके वो पेस्ट कर देना है। तो फॉर एग्जांपल इसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने फेसबुक पेज का यूआरएल या और जिस बंदे का आप ऐड चला रहे हो उसका जो फेसबुक का पेज है उसका यूआरएल पुट करेंगे। इसी तरीके से इंस्टाग्राम का जो पेज बना हुआ है उस बिजनेस का, वो यहाँ पे उसका यूआरएल पुट करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट पुट कर देंगे, ट्विटर ऐड कर देंगे, और हम ज़्यादा और भी ऐड कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। ये नीचे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, किसी को डिलीट करना चाहें, ट्विटर अगर आप हटाना चाह रहे हैं आप इस पर क्लिक कर लें, लेकिन अगर आप मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ से ये देखें, मैंने स्नैपचैट पे क्लिक किया तो न्यू फीचर यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है जी। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको सेव एंड क्लोज कर देना। क्या कर देना है, ये ऊपर आइकन आ रहा है सेव एंड क्लोज, जब हमने इस पे क्लिक किया तो ये सेव हो जाएगा कहाँ पे, माय टेम्पलेट्स में चला जाएगा, जो मैंने आपको दिखाया था कि ये माय, ये देखें, ये यहाँ पे मदर्स डे ब्लिंकिंग बैलून सेल, तो ये माय टेम्पलेट्स के अंदर आ गया। तो इसको हम आगे फर्दर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, इससे आगे मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं, ये ईमेल का टेम्पलेट जो है, जीमेल टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे हमने सेटिंग सारी करनी देख ली है। ये हमने सेटिंग करके उसको सेव कर दिया। अब हमने देखना ये है कि जो हम ईमेल बना रहे हैं, जो हमने टेम्पलेट डिज़ाइन किया, ये सेंड किनको करना है और कैसे करना है। मतलब ये कि अगर हम और लोगों को सेंड करना चाह रहे हैं तो ये हम कैसे सेंड करेंगे। देखें, अगर आपने किसी एक दो पर्सन को अपना पैगाम पहुंचाना हो तो वो तो सिंपल सा वे है कि आप एक दो बंदों के लिए कंपोज पे जाएंगे और ईमेल को कंपोज कर लेंगे। लेकिन जब आपने मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग से मुराद ये होता है कि वो 20 लोग हो सकते हैं, 30 40 50, या 200 500 10,000 1 लाख 2 लाख, जितने भी लोगों को आप अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले तो आपको ये पता हो कि हम अगर फ्री में ईमेल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या लिमिट है, और अगर हम पेड में जाएंगे तो उसकी क्या लिमिट है। तो जीमेल हमें फैसिलिटी ये देता है कि हम अपने जीमेल के अकाउंट से एक दिन में 24 आवर्स के अंदर 50 लोगों को फ्री में ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं 50 लोगों को एक दिन में। ठीक है जी।
तो अगर आप 50 से ज़्यादा लोगों को सेंड करना चाह रहे हैं, 500, 1000, 10,000, 20,000, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको गूगल वालों को पैसे देने पड़ेंगे, जीमेल वालों को पैसे देने पड़ेंगे, प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अगर आप प्रीमियम वर्जन ले भी लेते हैं, लेकिन उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन वो ये है कि ईमेल का डाटा कहाँ से आएगा। जिन लोगों को हमने क्या करना है, अपनी ईमेल सेंड करनी है, उन लोगों का डेटा कहाँ कहाँ से आएगा। जीमेल्स का, याहू का, या बाकी जितना भी डेटा है, जिन लोगों को हमने अपनी ईमेल सेंड करनी है, उनका डेटा कहाँ से आएगा हमारे पास। तो डेटा बेसिकली अगर तो आपने रीटारगेटिंग करनी है, मीन्स कि आपको कोई क्लाइंट मिलता है, वो कहता है आप मेरी ईमेल मार्केटिंग करो, तो उसकी ऑब्वियसली ऑलरेडी वेबसाइट भी बनी होगी, उस वेबसाइट पे जाके लोग ख़रीदारी भी कर रहे होंगे। ठीक है जी। अगर शॉपिफाई का कुछ स्टोर है, या किसी भी जगह पे मजिंटो पे बना हुआ है, किसी भी जगह पे बना हुआ है, वर्डप्रेस का कोई उनका स्टोर है, ई कॉमर्स का कुछ स्टोर बना हुआ है, तो जितने भी लोग उसकी वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करते हैं, तो जब कोई बंदा कोई चीज़ खरीदता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आती है कि वो अपनी ईमेल आईडी भी पुट करता है, अपना मोबाइल नंबर भी देता है। तो इस तरीके से जितने भी लोगों ने ईमेल वहाँ पे पुट की होंगी, उन तमाम लोगों का डेटा डाउनलोड किया जा सकता है। मीन्स के वहाँ पे डे वन से लेके, अगर किसी बंदे ने 2018 में वेबसाइट बनाई थी, ई कॉमर्स का स्टोर बनाया था, तो 2018 से लेके 2023 तक जितने भी लोगों ने उसकी वेबसाइट पे जाके ख़रीदारी की थी, उन तमाम लोगों की ईमेल का डेटा उठाया जा सकता है और उसको डाउनलोड भी किया जा सकता है। ठीक है जी। तो रीटारगेटिंग में हम क्या करते हैं कि वही वाला डेटा जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमें ऑलरेडी जानते हैं, हमारी सर्विसेज को जानते हैं, हमारे ब्रांड को जानते हैं। तो जब कोई इवेंट आएगा, मदर्स डे, फादर्स डे, ईद हॉलीडेज़, या कह लो ईद उल फितर आई है, या ईद उल अज़हा आई है, न्यू ईयर है, रमज़ान है, कोई भी इवेंट आता है, तो उस हवाले से हम कैंपेन लॉन्च करके कोई स्पेशल सा डिस्काउंट दे के उनको दोबारा से अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उनकी ईमेल्स का डाटा हमारे पास होना चाहिए, और ये मोस्टली डाटा होता है। मीन्स के जो भी बंदा, जो भी ब्रांड आपसे ईमेल मार्केटिंग करवाएगा, वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगा। अगर उसके पास डेटा मौजूद नहीं है, तो बहुत सारे टूल्स ऐसे मौजूद हैं जो हमें सहूलत देते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाके या किसी भी टूल्स के ज़रिए अनलिमिटेड लोगों का ईमेल का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। ना सिर्फ इकट्ठा कर सकते हैं, बल्कि उनको ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और कुछ लोग तो बल्कि पेड में वो सेल भी करते हैं डेटा ईमेल्स का, कि 10 लाख ईमेल्स हैं तो आपको 5,000 में मिल जाएंगी, या 2,000 में मिल जाएंगी। तो ये डाटा मिल भी जाता है। तो अगर आप खुद से एक्सट्रैक्ट करना चाहें, तो खुद से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी। सपोज़ ये करते हैं कि हमने वो डेटा ले लिया, चाहे हमने ख़रीदा है किसी से, या हमारे क्लाइंट ने हमें दिया। अब सवाल ये बनता है कि उस डेटे का यूज़ कैसे करना है इस ईमेल मार्केटिंग में। तो अब हम वो देखते हैं। अच्छा, जब हम इस पे कर्सर लेके आते हैं, तो ये कह रहा है कनेक्ट टू एन ईमेल लिस्ट इन अ गूगल शीट, कि जिस जीमेल के अकाउंट में आपने ये सारी सेटिंग की है, अब उसी जीमेल के अकाउंट को गूगल शीट के साथ आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे इस पे, और आके यहाँ पे गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल शीट्स। मीन्स कि जो आपके क्लाइंट का डेटा है, उसको किस तरीके से आपने गूगल शीट के साथ कनेक्ट करना है। चूँकि एक ईमेल तो, एक या दो या 10-15 ईमेल तो होनी नहीं है, बहुत ज़्यादा होनी है। लिहाजा हम क्या करेंगे, गूगल शीट पे ये जो दूसरा रिजल्ट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, लिखा आ रहा है गूगल शीट्स साइन इन। तो जो ही हम इस पे क्लिक करेंगे, तो गूगल शीट्स के हवाले से एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें वो हम लोगों से ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। चूँकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी मीन्स के इसके साथ कनेक्टेड है, तो इस वजह से वो मीन्स के
डायरेक्ट ओपन हो गया। तो आप लोगों से वो यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो आप लोगों ने यूज़र नेम में अपनी ईमेल आईडी वो वाली लिखनी जिसमें आपने ये सारी सेटिंग की हुई। ठीक है जी, ये मेरे पास कुछ क्लाइंट का डेटा आ रहा है जो कि मैंने ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ किया था 2022-23 इस तरह करके ये उनका डेटा चल रहा है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि ये जो सबसे पहले आपके पास ये नीचे वाले इंटरफेस शो नहीं होगा, आपके पास आपने जाना है ब्लैंक में, स्टार्ट अ न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें ये आपसे कह रहा है कि अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, कि आप अपनी जो स्प्रेडशीट है या जो ईमेल का डेटा अपलोड करना चाह रहे हैं उसका कोई ना कोई टाइटल रखें, उसको कोई ना कोई नाम दें। तो मीन्स के सबसे पहले आपने उसको ईमेल लिस्ट वन या इस तरह के कोई भी आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसका नाम रख सकते हैं, कुछ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर आप वन बाई वन ईमेल का डेटा ऐड करना चाह रहे हैं जैसे एक्सेल शीट होती है तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी abc@gmail.com। तो आप ठीक है जी, तो आप क्या कर सकते हो, ये सॉरी इन टाइटल्स में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जीमेल डेटा मैं लिख देता हूँ, जीमेल डेटा। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्लिक करूँगा और देन यहाँ पे वन बाई वन ईमेल का डेटा भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, abc@gmail.com। ठीक है जी। तो इस तरीके से वन बाई वन भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे क्लाइंट के पास ईमेल का डेटा बहुत ज़्यादा है तो वन बाई वन तो हम ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वो शीट यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपने न्यू ब्लैंक शीट में आना और यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है। तो फाइल वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करोगे तो ये काफ़ी सारी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। न्यू फाइल है, ओपन है, इंपोर्ट है, मेक अ कॉपी है, शेयर का है, ईमेल का है, डाउनलोड का, मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी, आपने ओपन वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। ठीक है, जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये एक न्यू इंटरफेस ओपन हो गया जी, इसमें लिखा आ रहा है ओपन अ फाइल। तो रिसेंट जो फाइल ओपन की है वो है, आपने अपने क्या करना है, ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपके क्लाइंट का डेटा या आपका अपना डेटा है तो आपने एक्सेल शीट में सेव किया हुआ तो आप जस्ट अपलोड पे क्लिक करोगे और वो आपसे मीन्स के यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपके सिस्टम का पॉपअप ओपन कर देगा, कहेगा कि यहाँ से आप शीट को ओपन करें। ठीक है जी, सेलेक्ट करें। तो इस तरीके से आप ओपन करेंगे तो वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी और देन फिर आप उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। वो आपके पास सेव हो जाएगी किसमें, माई ड्राइव के अंदर। जब आप अपलोड कर लेंगे उसके बाद वो डेटा कहाँ पे जाएगा, माई ड्राइव के अंदर। आपकी जो गूगल शीट की माई ड्राइव है उसके अंदर वो डेटा चला जाएगा। ठीक हो गया जी, ये देखें मेरे पास ये काफ़ी सारा डेटा मीन्स के माई ड्राइव में मौजूद है। तो आप लोगों के पास भी वो शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो गूगल शीट के हवाले से था। अब हम जाते हैं बल्क में ईमेल को बना के सेंड करने का प्रोसीजर देखते हैं। अच्छा जी, आप जैसे रूटीन में किसी भी बंदे को एक दो पर्सन को ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं, अपना ईमेल ओपन करते हैं, जीमेल का अकाउंट, और ये कंपोज का जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है जी। जो ही हमने इसको कंपोज वाले बटन को क्लिक किया तो इससे क्या होगा कि ये सारी सेटिंग हमारे पास शो हो जाएगी। ठीक है जी। तो जिस बंदे को हमने ईमेल सेंड करनी है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका इंतखाब करेंगे। ये आइकन बना आ रहा है हमारे पास किस चीज़ का, कनेक्ट टू एन ईमेल लिस्ट, के आपके पास अगर कोई लिस्ट बनी हुई है गूगल शीट के अंदर तो आप अगर उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आप इस पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो ये कह रहा है फ्रॉम अ गूगल शीट्स, फ्रॉम अनदर कैंपेन, फ्रॉम अ लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, गूगल शीट वाला जो ऑप्शन है
इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, अपनी तमाम ईमेल का डेटा कहाँ पे अपलोड किया हुआ है, गूगल शीट्स के अंदर अपलोड किया हुआ है। ठीक है जी, जब आप उस पर क्लिक करेंगे चूज़ अ गूगल शीट बिलो, आपने ये जो आइकन है इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन वाला। तो इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम जो आपने लिस्टें बनाई होगी उनकी डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ईमेल 89, ये लिस्ट मैंने शीट 1 ये सिलेक्ट हो गई है। कनेक्ट टू स्प्रेडशीट मींस कि इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी ईमेल्स होंगी वो तमाम की तमाम कनेक्ट हो जाएंगी किसके साथ, ये जो अभी मैं ईमेल कंपोज करने लगा हूँ। ये देखें, ये लिखा रहा 48 रिसिपिएंट के 48 लोगों का ये डेटा है। तो 48 लोगों का ये जो डेटा है ये एट अ टाइम इन तमाम लोगों को मेरी ईमेल जाएगी। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हर इंडिविजुअल को यही लगेगा कि ये सिर्फ मुझे ईमेल आई है, बाकी 47 लोगों को 47 लोगों की डिटेल किसी को शो नहीं होगी। हर इंडिविजुअल को जस्ट ये फील होगा कि ये ईमेल सिर्फ मुझे आई है, मेरे अलावा किसी को नहीं गई। ठीक है जी, तो इसका प्लस पॉइंट ये है। आम तौर पे हम अगर कोई सिंपल वाली ईमेल सेंड करें तो उसमें 8-10 लोग हों तो क्या होता है कि वो शो हो जाता है कि बाकी लोग कौन कौन थे जिनको साथ ईमेल गई है। ठीक है जी, अब ये तो हो गया ईमेल का डेटा कनेक्ट। नेक्स्ट हम नीचे आएंगे, ये देखें ये बने हुए हैं कितने बॉक्स हैं जी, 9, ये छोटे छोटे डॉट हैं 9 इनका। इसके इस आइकॉन पे आप जब क्लिक करोगे तो ये एक इंसर्ट टेम्पलेट लिखा आ रहा है, ये पेज बना हुआ है ब्लू कलर का, आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने टेम्पलेट बना के सेव किए हुए थे, जैसे हमने मदर्स डे ब्लिंकिंग बैलून वाला वो जो ओपन किया हुआ था जिसमें हमने सारी सेटिंग की थी, वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो तमाम इंफॉर्मेशन तमाम टेम्पलेट यहाँ पे खुद ही इंसर्ट हो जाएगा, इवन के टाइटल भी खुद ही लिखा जाएगा, मदर्स डे ब्लिंकिंग बैलून से। ठीक है जी, और जो मीन्स कि मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ था हमने, ये देखें सारा के सारा वो डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने डिज़ाइन के अंदर अगर सेटिंग वगैरह की होगी तमाम चीज़ें एज इट ही शो हो जाएंगी जो आपने सेव की होंगी। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत कम टाइम लगता है, विद इन 1 मिनट। आप 1 मिनट के अंदर जस्ट आपने डिज़ाइन एक दफ़ा बनाने हैं, दो चार जो मीन के आपने यूज़ करने हैं और उनको आप बार बार डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो आप क्या करेंगे कि उस डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। सामने शो हो गया, रिसिपिएंट भी आ गए, टाइटल भी आ गया और जो हमारी ईमेल का टेम्पलेट है वो भी आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, और नीचे सेंड वाला बटन हाइड हो गया है कि लोग बहुत ज़्यादा है, 48 रिसिपिएंट हैं, तो यहाँ पे जस्ट जी मास का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जी मास पे क्लिक करना है और देन वो आपसे एक दफ़ा पूछेगा कि आर यू श्योर कि आप वाकई सेंड करना चाह रहे हो, तो उसके बाद आपने ओके कर देना। ठीक है जी, इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है कि जिस चीज़ की समझ नहीं आई या कोई मज़ीद किसी टॉपिक की आप क्लैरिटी चाह रहे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, हमें सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।